आगे बारे के साक्षात नारायण हैं। क्या बताए बारे कि साक्षात नारायण हैं। कह तो पंडित जी ने कही साक्षात, इतनी देर में भगवान ने आंख निकाल दी। ठहरो, स्टॉप, आगे मत बोलो। भगवान ने पंडित जी में आंख निकाली। पंडित जी बोले मतलब क्या है? इशारे में आंखों से आंखें मिली, इशारा हो गया। और जैसे ही भगवान ने आंख निकाली तुरंत पंडित जी समझ गए और आंखों में पूरी कहानी बता दी। पंडित जी ने क्या बताई? पंडित जी, ब्रज में आयो, माखन मिश्री को भोग लगाए आयो हूँ, गोपी जी के यहाँ माखन चुराए आयो हूँ और जमुना जी में स्नान करने के लिए आया हूँ और ब्रज के ग्वालिया गमारिया के संग डोलने के लिए आया हूँ। और तुमने यदि कह रही कि साक्षात नारायण है तो पंडित जी मंदिर में रहना पड़ेगा और चिनोरी को भोग लगेगा और घंटरिया की आवाज सुननी पड़ेगी। पुजारी के हैंडओवर कर रहे हो का? पुजारी के हैंडओवर मत करो। पुजारी बड़े चालाक होता है मंदिरों के। हाँ, क्यों होते हैं पता है? पुजारी तो पूजा करें और मन में राखें आट, मोहन भोग भीतर धरें और चरणामृत दें बाट। ये जो पुजारी लोग होते हैं बहुत बेकार होते हैं। माल को अपने घर बांध ले जाते हैं और चिनोरी और पंजीरी के प्रसाद को बंटवाए जाता है। पुजारी के नीचे मत रखो मोए। और तुमने यदि बता दी कि जो नारायण है तो केवल 4 घंटा ही के लिए गेट खुलेगो, बाकी बंद रहना पड़ेगो। और मोई तो डोलवे काने घूमवे काने आयो हूँ। तो पंडित जी ने साक्षात नारायण समो गुणई, जानना असली बात छुपाई है और नकली बात बताई है। मैया नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुण रहेंगे जहां में गुण। तो मैया कह रही है कि मेरे लाला को ब्याह कैसो होगो, ब्याह कैसो होगो बाबा? तो पंडित जी कह रहे हैं कि मैया बहुत बढ़िया विवाह होगो, तेरी सेवा करने वाली आवेगी, चिंता मत करें, कोई भी चिंता मत करें। महाराज इतना कहने के बाद में, नामकरण संस्कार होने के बाद में पंडित जी महाराज को बड़ी दक्षिणा दी है, बड़ा धन दिया है और बड़ा माल दिया है और प्रेम से पंडित जी महाराज को विदा कर दिया है। तो भगवान 1.5 साल के हो गए, 1.5 साल के है गए तो बालपन के संग मंडली लग गई। छोटे छोटे बालपन के संग घूमने लग गए, डोलवे लग गए। जैसे मनोज के बालक डोल रहे हैं, डोलवे तो डोलते ही डोलते भगवान ने क्या काम करो? थोड़ी सी मिट्टी को पान कर ले, मिट्टी को। और जैसे ही मिट्टी भगवान ने खाई तो सब ब्रजवासी भागे भागे आए। अरियो भैया, अरियो भैया। बोले कहा है लाला? कि तेरे लाला ने माटी खाई है। हाँ, माटी खाई है कि ना, मेरे यहाँ माखन की कमी है, मिश्री की कमी है, दूध की कमी है, दही की कमी है। मेरा लाला काई को माटी खा गए कि ना? बंदा हुआ पूछ रहे,
दाऊ जी महाराज ने पूछी, ओ दाऊ दादा कि हाँ कि लाला ने मिट्टी खाई है? कि हाँ मेरे आगे खाई है। जान का झूठी बात थोड़ा ही है, मेरे आगे खाई है। अब तो क्या काम भयो भैया, भगवान ने इतनी बड़ी डंडी ले ली और एक हाथ से कान पकड़ ले, ए दाढ़ी के मट्टी खाई है? तो भगवान बोले ना, झूठ बोल रहे कि ना हम भक्षितवानंद और सर्वे मिथ्या विसंशना, यदि सत्यग्रह स्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। भैया ना हम भक्षितवानंद, हे अम्ब मैंने मिट्टी ना खाई। कि सबने ग्वाल और ये दाऊ जी महाराज कहते रहे हैं कि सर्वे मिथ्या विसंशना। मिथ्या माने झूठ बोल रहे, झूठ करना। दाऊ दादा झूठ ना बोल सके। तो भगवान बोले, मां यदि सत्यग्रह स्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम, यदि तू मेरी बात को सही ना है मान रही तो मेरा मुंह देख ले। मट्टी को सुनना होगा कि खोल। जैसे ही एकदम से भगवान ने अपनो मुख खोलो, मेरी जन्मभूमि वासियों, जैसे ही भगवान का मुख खुलाए और मैया यशोदा ने लाला के मुख में नजर डाली है, तो मट्टी की क्या चले, सारे ब्रह्मांड को दर्शन है वे लगो, सारे ब्रह्मांड को। और ब्रह्मांड के बीच में जम्बू द्वीप का दर्शन होने लगा है और जम्बू द्वीप के साथ में 9 खंडों का अलग अलग दर्शन होने लगा है। और 9 खंडों का दर्शन हुआ, फिर जम्बू द्वीप का दर्शन हुआ, फिर जम्बू द्वीप के बाद में भारत देश का दर्शन हुआ है। और भारत देश के बीच में उत्तर प्रदेश का दर्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश के बीच में गोकुल का दर्शन हुआ है, श्री यमुना जी का दर्शन हुआ है। और गोकुल के बीच में लाला मैया यशोदा स्वयं अपना दर्शन करने लगी लाला के मुख में। जब इतना बड़ा सब कुछ माँ यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा सोच रही है क्या कि किम स्वप्न एतद् दुर्देव माया कंबा मदीयो बतबो धिमोह। मैया यशोदा ने सोची कि किम स्वप्न एतद, क्या मैं स्वप्न देख रही हूं या दुर्देव माया, या कोई देवता की माया है, या मत बुद्धि मोह, या मेरी बुद्धि में ही भ्रम हो गया है। मैया यशोदा तो जब बातें सोच रही और भगवान बोले कि बड़ी बूढ़ी डोकरी है, कहूं गड़बड़ है कि गिर गई तो मां बोलो गड़बड़ है जाएगो। तुरंत भगवान ने अपना मुख बंद कर लियो और मैया यशोदा देखती रह गई। भगवान बोले कहा देख रही है? ना कछुना देख रही लाला। अरे बता तो सही कहा देख रही है कि ना कछुना देख रही लाला। तो भगवान बोले कि मट्टी खाई है कि ना? मेरा लाला कहाँ मट्टी खावे वो। भगवान ने विचार करो कि मैया को एक बार दिखाए तो दूंगा मैं को, पर मैया तो फिर भूल गई तुरंत नहीं। थोड़ी देर पहले तो कह रही कि कोई जी नारायण तो ना है,
थोड़ी देर पहले कह रही कि कोई भगवान तो ना है, या मेरी बुद्धि में मोह हो गया है, या कोई देवता है। जब बात की तो पता चल गई, तुरंत अपना मुख बंद कर लो जी। इस प्रकार से आगे के अध्याय में बड़ी सुंदर सुंदर कथा ब्रज में हो रही है। ब्रजवासी बड़ा आनंद ले रहे हैं और सब कुछ छोड़ के केवल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री पावे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पावे बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री पावे बिहारी नंदलाल मेरो, बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री पावे बिहारी नंदलाल मेरो, श्री पावे बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री पावे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पावे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पावे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पावे बिहारी गोपाल मेरो है, श्री पावे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पावे बिहारी नंदलाल मेरो है। भगवान 3 वर्ष के हो गए।